नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह। आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें कि डेली हम लोग वैसे 10 से 15 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे डेली यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात पहले ये है कि इंग्लिश बोलने के लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, और सेकेंड वन है कि आपको सेंटेंस क्रिएट करने आना चाहिए। तो ये दो चीज़ आपके पास होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश और किसी भी भाषा को आप बोल पाएंगे। देखिए, अगर आप हिंदी भी बोलते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वर्ड पावर रहता है और आपको सेंटेंस क्रिएट करने आता है, तभी आप जाकर कोई हिंदी भी बोल पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, तो यहाँ पर मुझे भूख लगी है, ये 4-5 सेंटेंस वर्ड्स हैं जिसको मिलाकर आप एक सेंटेंस बना रहे हैं कि मुझे भूख लगी है। तो आप एक सेंटेंस बनाकर दूसरे को समझा पा रहे हैं कि हाँ, उसे आपको भूख लगी है। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी अगर आपको वर्ड पावर है तो वर्ड पावर से सिर्फ कुछ नहीं होगा, उसको आपको सेंटेंस क्रिएट करने आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा आज का सेंटेंसेस क्या है जो हमारे डेली यूज़ में आने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस आपके सामने है वो है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो कि सुबह हो गई, आप बोलते हैं ना, आप जब डेली सुबह उठते हैं तो क्या बोलते हैं, सुबह हो गई, तो आप क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, इट्स मॉर्निंग। उसके बाद तुम अंग्रेजी सीखोगे, तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। फ़ोन आ रहा है, ये भी आपका डेली यूज सेंटेंस है। फ़ोन आता है तो आप बोलते हैं कि फ़ोन आ रहा है। तो द फ़ोन इज़ रिंगिंग। यहाँ पर देखिए, याद कुछ नहीं करना है, बस समझना है। फ़ोन के आता है तो क्या होता है, फ़ोन चल के आता है नहीं ना, रिंगिंग होता है। तो द फ़ोन इज़ रिंगिंग। उसी के बाद है चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। आप बोलते हैं किसी को कि ज़्यादा चालाकी मत करो, चालाक मत बनो, तो उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट बी स्मार्ट। ठीक है। उसके बाद है दोबारा कब मिलोगे, दोबारा कब मिलेंगे। तो आप ये भी बात बोलते हैं जब किसी के साथ पिछड़ते हैं तो बोलते हैं ना कि हाँ दोबारा हम कब मिलने वाले हैं, माने कब मिलेंगे। तो उसको आप बोलेंगे व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन, दोबारा हम कब मिलेंगे। उसी के बाद है उसे मत घूरो, किसी को आप घूर के देखते हैं तो आप बोलते हैं ना उसे मत घूरो, तो डोंट स्टेयर एट हिम, डोंट स्टेयर एट हिम, उसे मत घूरो। उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम, उसे मत देखो, तो डोंट लुक एट हिम। अगला है मेरे साथ चलो, कम विथ मी, कम विद मी, विद भी यहाँ पर बोल सकते हैं, विथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कम विथ मी, मेरे साथ चलो। देखिए, स्पोकन में आप बहुत सारे वर्ड्स को आप मतलब आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप प्रोनाउंसिएशन आपका कैसा है। तो प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही से करते हैं तो भी ज़रा बेटर रहेगा, समझ रहे हैं बात को ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, देखिए अगला सेंटेंस है बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग या फिर इट इज़ रेनिंग। देखिए, जो इट्स है और इट इज़ है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इट इज़ का ही शॉर्ट फॉर्म है इट्स। ठीक है, इट्स जो है ये इट इज़ का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है। उसी प्रकार से अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क या फिर इट इज़ गेटिंग डार्क या फिर इट इज़ बिकमिंग डार्क। ठीक है। उसके बाद है मुझे नहाने दो, ये भी आपका डेली यूज सेंटेंस है। सब डेली यूज़ का सेंटेंस है आपका, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे नहाने दो, लेट मी टेक अ बाथ, लेट मी टेक अ बाथ। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, तो आपको ठंड लग रही है मतलब क्या, आप फील कर रहे हैं कि जब आपको ठंड लग रहा है तो आई एम फीलिंग कोल्ड। तब मुझे ठंड लग रही है मतलब आई एम फीलिंग कोल्ड। यहीं पर हो जाएगा मुझे गर्मी लग रही है, मुझे कुछ भी और भी कुछ भी लगा के यहाँ पे बना सकते हैं सेंटेंस। और भी इससे देखिए, ये एक सेंटेंस है, इससे आप और भी क्रिएट कर सकते हैं खुद से भी। तो मुझे गर्मी लग रही है तो आई एम फीलिंग हॉट, मुझे ठंड लग रही है तो आई एम फीलिंग कोल्ड। उसके बाद है जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप, जाकर सो जाओ तो गो एंड स्लीप। अंधेरा हो गया है, इट्स गॉट डार्क, अंधेरा हो गया है तो इट्स गॉट डार्क। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट
टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लो। ये सारे वैसे सेंटेंसेस थे जिसको हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। देखिए अभी तक हमने जितना भी सेंटेंसेस देखा ये हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। ये टोटली 15 सेंटेंसेस थे। तो डेली हम लोग ऐसे ही 10-15 से वाक्यों का प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसी को फिर से आप अगर एक बार रिपीट करें, फिर से एक बार आप अपने से रिपीट करें, 2-3 बार करेंगे तो आप बोलते बोलते आपको हैबिट हो जाएगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए जब भी हम लोग कुछ चैटिंग करते हैं या फिर कुछ और किसी से बात करते हैं तो ये छोटे छोटे वाक्य को इंग्लिश में बोलने में सोचना पड़ता है। तो इसको आप डेली अपने में बोलें, अपने में बात करें, अपने से सोचें कि हाँ जो भी चीज़ सोच रहे हैं उसको इंग्लिश में ही सोचने का प्रयास करें। तो आप उम्मीद करते हैं, आपको मतलब पक्का विश्वास है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर इस तरह से आप इंग्लिश सीख पाएंगे। अगर ये फॉर्मूला अपनाते हैं कि आप जो भी सोचते हैं इंग्लिश में सोचने का प्रयास कीजिए, जो भी बोलने का प्रयास करते हैं खुद से इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आपके पास तो बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, मोबाइल में आपको बहुत सारे ऐप्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसका हिंदी आपको नहीं आता है तो तुरंत स्पीक कीजिएगा, बोलिएगा, आपका उसका तुरंत इंग्लिश आ जाएगा। तो आप बहुत सारे साधन आपके पास अवेलेबल हैं जिससे आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। ये भी एक भाषा है और आप खुद से भी सीख सकते हैं, किसी माहौल की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप सोचेंगे कि हमें सीखना है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं, किसी भी माहौल की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ, जिसमें और 10-15 वाक्य होंगे। डेली प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसी तरह से।